तारा, आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, ना ही इस बालक से। आखिर क्यों बृहस्पति देव ने माँ तारा और बुध देव का त्याग कर दिया? अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट अभी तक नहीं देखा तो फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आप वहां से जाकर हमारा पिछला पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में ये बात की थी कि कैसे माँ तारा और चंद्रदेव के मिलन से बुध देव का जन्म हुआ। अब आगे तो जैसे ही बृहस्पति देव को ये बात पता चली कि माँ तारा गर्भवती हैं और उनके पेट में चंद्रदेव की संतान है, उसी क्षण बृहस्पति देव ने सारे संबंध माँ तारा से तोड़ दिए थे। बुध का जन्म एक वन में हुआ था और माँ तारा ने उसी वन में बुध की सारी परवरिश करी। धीरे धीरे बुध देव बड़े हो रहे थे और बुध देव को शिक्षा के बारे में भी जानना था और साथ ही साथ ये भी जानना था कि उनके पिता कौन है। तो बुध अपनी माता के पास गए और उनसे पूछा, माँ, मैं अपने पिता से कब मिल पाऊंगा? माँ तारा ये सुनकर डर गई, क्योंकि माँ तारा जानती थी कि बृहस्पति देव बुध देव को तो नहीं अपनाएंगे। तब माँ तारा महादेव के पास गई और उनको अपनी सारी समस्या बताई। महादेव ने माँ तारा की पूरी बात सुनी और उन्हें समझाया कि इसमें ना ही चंद्र की कोई गलती है, ना ही तुम्हारी कोई गलती है, ना ही बृहस्पति देव की और ना ही बुध की कोई गलती है। बुध का जन्म तो विधि का विधान है तारा, क्योंकि बुध का जीवन ही मनुष्य के दिमाग का आधार बनेगा। तो अब मैं क्या करूं महादेव? तारा ने पूछा। जो बुध कहे वही करो तारा, यही तुम्हारा कर्तव्य है। माँ तारा जब वापस आई तो बुध ने ये कहा कि माँ, मुझे पता चल चुका है कि मेरे पिता कौन है और तुम्हारे पति कौन है। माँ तारा ने डरते डरते पूछा, कौन? बुध देव ने बोला, बृहस्पति देव ही मेरे पिता है ना। माँ तारा और डर गई और जैसे ही वो कुछ कहने जाती तभी महादेव की उनको बात याद आ गई कि जो बुध कहे वैसा ही करना। तो माँ तारा ने कहा, बुध, अब तुम क्या चाहते हो? बुध ने बोला, मैं बृहस्पति देव के पास जाना चाहता हूं और उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। माँ तारा और बुध बृहस्पति देव के पास चले गए। स्वामी, ये बालक आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, माँ तारा ने बोला। तारा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे सारे संबंध तोड़ दिए और अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये बालक चंद्र का पुत्र बुध तो नहीं? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं चंद्र का पुत्र नहीं, आपका पुत्र हूं, बृहस्पति देव का पुत्र बुध। बुध, तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम चंद्र के पुत्र हो। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? मेरे धर्मपिता आप हैं। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। तुम संसार में चंद्रपुत्र बुध के रूप में ही विख्यात हो और रहोगे। बुध, तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो, लेकिन तुम चंद्र के पुत्र भी नाजायज हो। माँ, क्या ये सत्य है? बुध, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। बुध देव वहां से चले गए। माँ तारा ने उनको पुकार दी, बुध बुध। उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बुध देव ने वापस मुड़कर अपनी माता को नहीं देखा। बुध देव सीधा सूर्यलोक सूर्यदेव की सभा में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे माँ तारा भी सूर्यलोक पहुंच गई। बुध देव ने सूर्यदेव से इंसाफ की मांग की कि मेरा जन्म पूरा का पूरा भ्रमित है। ना ही मुझे ये पता था कि मेरे पिता कौन है और ना ही मुझे कोई शिक्षा देने वाला है। सूर्यदेव, इसका कोई हल मुझे बताएं। सूर्यदेव बृहस्पति देव के पास गए और उन्हें समझाया कि बुध आखिरकार आपका पुत्र नहीं, लेकिन आप देवगुरु होने के कारण एक ग्रह को शिक्षा तो दे ही सकते हो। आप बुध को अपनाए मत,
एक ग्रह के नाते बुद्ध को शिक्षा का हक बिल्कुल है और आप शिक्षा बुद्ध देव को दे दो। बृहस्पति देव ने बोला, सूर्य देव, बुद्ध की छवि मेरे मस्तिष्क में ऐसी बन चुकी है कि मैं उसको चाहकर भी शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। धर्मपिता, इतने निर्मोही न बने। अपनी माता के पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा धर्मपिता। आप मुझे आदेश दें। माता के पाप की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता। मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता। अगर बुद्ध मेरी कुछ परीक्षाओं पर खरा उतरे तो शायद मैं बुद्ध को शिक्षा दे पाऊंगा कि जो व्यक्ति एक बार गुरु के चरण पकड़ लेता है, गुरु उसके सामने विवश हो जाता है। तुम्हारी सच्ची भावना और मातृभक्ति देखकर मैं भी विवश हो गया। मुझे अपराध मुक्ति का उपाय बताएं गुरुवर। मेरे चरण छोड़ो और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके सच्चे मन से प्रायश्चित का संकल्प करो। आप जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं उसे पूरा करने का संकल्प करता हूं। माता की पाप मुक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा। पृथ्वीलोक? हाँ, वहां एक तपस्वी के रूप में तुम्हें शिव आराधना करनी होगी। उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं देवगुरु। तुम्हें एक तपस्वी के रूप में तब तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा जब तक तुम एक महान पुत्र के पिता नहीं बन जाते। एक ऐसा पुत्र जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने पिता और माता के कलंक को नष्ट कर दे। तो बुद्ध फौरन ही तैयार हो गए कि मैं आपकी सारी परीक्षाओं में अव्वल आऊंगा और आपकी सारी परीक्षाएं मुझे मंजूर है। और सूर्य देव ने भी साथ साथ बुद्ध देव को एक वचन दे दिया कि जब तक बृहस्पति देव तुम्हें शिक्षा नहीं देते तब तक तुम्हें शिक्षा मैं दूंगा और तुम्हारी माता, पिता, भाई सब कुछ मैं ही हूंगा बुद्ध तुम्हारे लिए। इसलिए बुद्ध देव की तासीर सूर्य देव से है। बृहस्पति देव ने भी बुद्ध देव को कुछ शिक्षा दी है, लेकिन बुद्ध देव की वो इमेज बृहस्पति देव के दिमाग में होने के कारण बृहस्पति देव कभी भी बुद्ध को उस तरह अपना नहीं पाए जिस तरह बुद्ध चाहते थे। इसलिए सूर्य देव से ही बुद्ध देव सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और स्वर्ण मंडल में भी बात करें तो सूर्य देव से सबसे निकट बुद्ध देव ही है और बुद्ध देव और सूर्य देव कुंडली में भी हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। और कभी ये दोनों एक साथ आ जाएं तो सूर्य देव भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बुद्ध देव भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आशा करते हैं आपको आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे ही अनसुने राज और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ हमारे ग्रहों को समझना है और ऐसे ही कुछ और अनसुने राज हम आपके लिए लाते रहेंगे। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन कि आप सारे वीडियो को बिल्कुल टाइम पर देख पाएं।